सादा न्यूज के खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियों में हर रोज अखबारों की खबरों पर चर्चा होती है। खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जिज्ञासा चंद्रा मौजूद है। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। और आज अखबारों की खबरों में देखा जाए तो गगनजीत धरती पर लौटे शुभांशु। तो गगनजीत जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है, और इस खबर में देखा जाए तो लगातार अब अंतरिक्ष में भी भारत की धमक बढ़ी है। और शुभांशु समेत XOM-4 मिशन के 4 सदस्यों को लेकर कैलिफोर्निया तट पर उतरा ड्रैगन यान, और पृथ्वी की कक्षा में 20 दिन बिताने वाले भारतीय बने शुभांशु ने रचा नया इतिहास। इस पर PM नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि मैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। शुभांशु ने अपने समर्पण साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है, ये PM मोदी का कहना है। तो मंगलवार को जिस तरह से पृथ्वी पर लौट आए शुभांशु, और शुभांशु समेत XOM-4 मिशन के 4 सदस्यों को लेकर ड्रैगन यान कैलिफोर्निया तट पर उतरा। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने के लिए 22.5 घंटे की यात्रा तय की। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से अंतरिक्ष से पृथ्वी में आने में जो समय लगा। और गगन जीतने वाले शुभांशु जब प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट पर मुस्कुराते हुए और कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए अंतरिक्ष यान से बाहर आए, तो करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान एक बार फिर 7वें आसमान पर था। शुभांशु 17 अगस्त तक भारत पहुंच सकते हैं। और शुभांशु और XOM-4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री मिशन कमांडर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोसज उर्जानेस्को विनिस्क्यो, हंगरी के ट्रिबोर कापू भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के निकट उतरे। तो ये खबर निश्चित तौर पर हर भारतीय के स्वाभिमान को 7वें आसमान पर पहुंचाने वाला है। और इस खबर को आज तमाम अखबारों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर रखा है। 26 जून को ISS पर पहुंचे थे शुभांशु। तो जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, स्टेशन है, वहाँ पर 26 जून को पहुँचे थे। और आज ये शुभांशु की तस्वीरें मीडिया और तमाम सोशल मीडिया और अखबार में प्रमुखता से इस पर चर्चा भी हो रही है। जिज्ञासा, कुछ अन्य खबरों की अगर बात करें तो देखिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो है मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज के दिन भी लगातार 2 दिनों में जिस तरह से सदन पूरी तरह से गरमाया था, आज भी गरमाने वाला है। अगर कल के विधानसभा की बात करें तो कल जो है सबसे ज्यादा जो सदन में प्रमुखता से जो बात थी वो थी बोरेबासी तिहार को लेकर। देखिए, एक बोरेबासी में महज सिर्फ 100 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन पिछली सरकार ने इसमें लगभग जो है 1795 यानी कि 1800 रुपए एक व्यक्ति के ऊपर खर्चा किया। और इसको मिला के कुल जो है 9 करोड़ रुपए जो है 50,000 जो मजदूर हैं उनके ऊपर में फूंक दिया गया। कल इसमें पूरी तरह से सदन गरमाए रही। पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से बोरेबासी को लेकर आमने सामने हो गए। बता दें कि विधायक धर्मजीत सिंह ने यह मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि कितने मजदूरों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया और उन पर कितने रुपए खर्च हुआ। इस पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया कि 50,000 से अधिक मजदूरों पर लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी कि एक मजदूर को बासी खिलाने पर तत्कालीन सरकार ने 1795 रुपए खर्च कर दिए। यही नहीं, 28 जिलों के मजदूर को परिवहन का खर्चा भी 48 लाख रुपए का ब्यौरा दिया गया। बता दें कि प्रदेश में किसी भी सामान्य भोजनालय में प्रति थाली में बासी केवल 50 से 100 रुपए में मिल जाती है, जबकि सरकार ने इसके लिए जो 18 गुना भी जो है ज्यादा खर्चा किए हैं। 1 मई 2023 को 5 घंटे के बोरेबासी तिहार में मजदूरों को खिलाने के लिए 75 लाख और पानी पिलाने में 27 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा 13 लाख की छाछ भी पिलाई थी। देख सकते हैं किस तरह से केवल बोरेबासी में अगर आप किसी होटल में जाएंगे तो आपको केवल 50 से 100 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसमें जो 1795 रुपए खर्चे यानी कि 1800 रुपए लगभग खर्चा करके जो है 9 करोड़ रुपए जो 50,000 मजदूरों को फूंक दिए। तो ये कल जो मामला था ये सदन पर काफी गरमाया। उधर बीजेपी जो है कांग्रेस पर जो है काफी आक्रामकता से हमला करते हुए नजर आई थी। चलिए, एक और मसले पर आना चाहूंगा जिसपे काफी चर्चा हुई। घुसपैठ पर भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा। मतलब सत्तासीन जो विधायक हैं उन्होंने सरकार को घेरा। गृह मंत्री का भरोसा, बांग्लादेशियों को भेजेंगे वापस। रायपुर में बनेगा 100 सीटर होल्डिंग सेंटर। तो इस खबर में अगर देखा जाए तो एक तरफ है जहां बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए यहाँ से टीम भी रवाना हो गई। 30 बांग्लादेशियों को सेना के विमान से भेजा गुवाहाटी। सभी को गुवाहाटी के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। BSF पूरा करेगी डिपोर्ट की प्रक्रिया।
बंगालियों को राज्य छोड़ने पर किया मजबूर, ये महुआ, ये कोलकाता से खबर निकल के सामने आ रही है। मैं जिस मुद्दे पर आया था घुसपैठिए पर क्या बातचीत हुई सदन के अंतर में, अगर उसमें देखा जाए तो बांग्लादेशियों को भेजेंगे वापस, ये सीधे तौर पर सरकार का कहना है। और यहाँ पे मानसून सत्र के दूसरे दिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा छाया रहा। भाजपा विधायकों ने ये कहते हुए गृह मंत्री को घेरा कि राज्य में लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा संकट में। विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि घुसपैठियों को यहाँ बचाने के लिए सरकारी तंत्र भी मदद कर रहा है। इस पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया कि रायपुर में 100 सीटर होल्डिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां चिन्हित किए गए घुसपैठियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और उसके जरिए कोई भी इस पर शिकायत कर सकता है। अजय चंद्राकर का ये कहना है कि राज्य में 5000 बांग्लादेशी हैं। तो भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में आरोप लगाया कि 5000 बांग्लादेशी घुसपैठी राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये घुसपैठी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य शासकीय दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इधर ऑपरेशन सिंधु पर सदन में अभिनंदन प्रस्ताव पारित भी हुआ, विपक्ष ने इसका बहिष्कार भी किया। तो विधानसभा में ऑपरेशन सिंधु पर अभिनंदन प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान विपक्षी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने चर्चा के दौरान आपत्ति जताते हुए बहिर्गमन कर दिया था। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रस्ताव को लेकर ये कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने साबित कर दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा में जाकर निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। सीएम साय बोले कि आतंकवाद को सह देने वाले देशों को बेनकाब किया गया है। तो बहरहाल यहाँ पे ये खबर भी आज काफी प्रमुखता से अखबार में बनी हुई है। अन्य खबरों की बात करिए जिज्ञासा। देखिए, अन्य खबरों की बात करें तो जिस तरह से विधानसभा में घुसपैठियों को लेकर जो है बात सामने आई थी, अब उसी को लेकर राज्य सरकार ने जो 30 अवैध बांग्लादेशी उन्हें जो है असम के बीएसएफ के जवानों को जो है सौंप दिया गया है। एक और बात चल रही कि लगभग छत्तीसगढ़ में 5000 से भी ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, लेकिन दूसरी ओर जो है राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के द्वारा 30 जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, उन सभी को असम के जो है बीएसएफ के जवानों को सौंप दिया गया, जहां जांच करके उन्हें जो है बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पकड़ाए गए अवैध घुसपैठी बांग्लादेशों को लेने के लिए मंगलवार की सुबह 11:15 बजे सेना का एक विशेष विमान रायपुर पहुंचा। इसे बीएसएफ के अधिकारी और दूसरे राज्यों में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी भी थे। रायपुर पुलिस की टीम अलग अलग शहरों में पकड़े गए 30 बांग्लादेशियों को लेकर 11:15 बजे एयरपोर्ट पहुंची। बांग्लादेशियों को गाड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट से उन्हें असम भेज दिया गया। वहां बीएसएफ बांग्लादेशियों से पूछताछ करेगी और नए सिरे से दस्तावेजों की जांच करेगी। पुख्ता होने के बाद सभी को जो है बांग्लादेश जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चलिए, मुझे लगता है विधानसभा की बहुत सारी खबरें हैं, जिसमें जल जीवन मिशन के भी खबर पर काफी कुछ तकरार की स्थिति रही। पूर्व की सरकार ने जल जीवन मिशन में किस तरह से काम किया, मौजूदा सरकार क्या काम कर रही है, इस पर पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखे। अधिकारियों की अनियमितता भी इसमें निकल के सामने आई और जल जीवन मिशन में किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, उस खबर को भी आज प्रमुखता से अखबार में रखा गया। विधानसभा की खबरों को कुछ संक्षिप्त में देख ले जिज्ञासा, जो आपको लगता है कि जल्दी जल्दी में उसको समझ लिया जाए। क्या क्या खबर? देखिए, जैसे कि जल मिशन की आपने बात की, तो जल मिशन में लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी आमने सामने रहे, काफी में कल बहसबाजी हुई। भूपेश ने कहा है कि 10 लाख कनेक्शन का दावा गलत, और उसी में अरुण साव ने कहा है कि आपने 15 लाख नलों में जो है पानी दिया ही नहीं है। वही जो है एक और अगर अन्य खबरों की अगर इसी में ही बात करें तो कल डॉक्टर रमन सिंह जो है सभी को जो है समझाइश देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि यह विधानसभा किसी तरह का सड़क नहीं। आपस में उलझे विधायक अध्यक्ष रमन बसेरे कहा सदन है, सड़क नहीं, मर्यादा ना तोड़े। और उसके बाद और भी लिखा है कि जिस तरह से जो मामले उखड़ कर सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में रेत खदानें 150 सी थे, अब 1 से 1.5 साल में 300 नई योजना शुरू करने की भी जो तैयारी जो है चल रही है सरकार की। तो ये जो है विधानसभा की जो हेडलाइंस थी जो प्रमुख रूप से आज रखी गई थी। तो मैं अन्य अखबार में देखूं कि किस तरह से विधानसभा की कार्रवाई को रखा गया है। तो अवैध रेत खनन पर हंगामा, विपक्ष का बहिर्गमन देखने को मिला। विपक्ष ने किया स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग, अस्वीकृति पर नाराजगी जताई। रेत खनन रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है। और अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में तीव्रता, राज्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया को गति देने के लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर 3 राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समितियों का गठन किया गया है। तो अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की बात यहाँ पे कही जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी में राहत भी इसमें मिल रही है। तो रेत खनन को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये आज ये खबर काफ़ी प्रमुखता से है। रेडी टू ईट का भी मसला उठा और रेडी टू ईट के काम वितरण में अनियमितता का आरोप है। मंत्री ने उठाया मुद्दा, मंत्री राजवाड़े ने नकारा। इसके अलावा बस्तर के CSR फंड के खर्च का किरण सिंह देव ने मांगा हिसाब। ये भी खबर काफ़ी प्रमुखता से है। बस्तर के शेर बच्चों ने जंगल सफारी का शेर देखा या नहीं, CM साय ने शैक्षणिक भ्रमण पर विधानसभा पहुंचे सुकमा के बच्चों से पूछा तो लगे ठहाके। तो बस्तर के शेर बच्चों ने जंगल सफारी का शेर देखा या नहीं, इस पर काफ़ी ठहाके लगे। और बस्तर के बच्चे आए थे रायपुर भ्रमण पे, उनकी भी तस्वीर आज काफ़ी प्रमुखता से। इसके अलावा संस्कृति और परिवेश के अनुरूप तैयार कर रहे PM आवास, ये नेताम का बयान आया है। PM जनमन योजना के क्रियान्वयन पर यहाँ पे चर्चा हुई है। भाजपाइयों को होती है पीड़ा, ये दीपक बैज का भी बयान आज काफ़ी प्रमुखता से अखबार में छपी हुई है। तो ये विधानसभा की कुछ कार्रवाइयाँ थी जिसपे आज अखबार ने काफ़ी प्रमुखता से रखा है। अन्य खबरों की अगर बात करें जिज्ञासा, देखिए अगर अन्य खबरों की बात करें तो देख सकते हैं जो तेंदुपत्ता बोनस मिलना, जो 3.92 करोड़ का तेंदुपत्ता बोनस ग्रामीणों को मिलना था, पर अब जो है इसमें एक और भ्रष्टाचार सामने आ रहा है कि जितने भी जो पैसे थे तेंदुपत्ता संग्राहकों को, वो जो है अफसरों की जो है जेब में चला गया है। ये खबर जो काफी प्रमुखता से रखी गई है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता में 3.92 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 2021 से 2022 में सरकार की तकरीबन 7 करोड़ रुपए की राशि तेंदुपत्ता के बोनस रूप में जारी किया जाना था। दस्तावेजों में तो ग्रामीणों को पैसा मिल गया, लेकिन हकीकत में अभी तक उनके खाते में जो इतने जो पैसे हैं वो नहीं पहुंच पाया है। इनमें से तकरीबन 4 करोड़ रुपए वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के जेब में चला गया। इनका खुलासा तब हुआ जब EOW ने टीम की घोर नक्सल गांव मड़ई गांव, गोलापल्ली, किष्टाराम, जगरगुड़ा जैसे जो है जगहों पे पहुंची। यहाँ ग्रामीणों का बयान लिया गया और दस्तावेज की जांच की। EOW ने मंगलवार को इस मामले में 4500 पन्नों की चार्जशीट पेश की। इस मामले में DF अशोक पटेल समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। तो देखिए लगभग 4 करोड़ की राशि जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस के रूप में मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाया है, वो अफसरों की जेब में चला गया। तो एक ये जो बड़ा भ्रष्टाचार जो है सामने आ रहा है। चलिए एक मसला जो काफ़ी चर्चाओं में रहा, मैं तोमर बंधुओं की जो कारगुजारी है हर रोज़ इससे संबंधित खबर रहती है। आज खबर ये है कि सूदखोर रोहित तोमर की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों से लगातार बना हुआ था संपर्क, पुलिस का शिकंजा। जिस फर्म से होती थी खरीद बिक्री उसकी संचालिका थी भावना। 18 को पेश होने का आदेश है। और लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो तोमर बंधु सूदखोरी और धमकाने के मामले में फरार चल रहे हैं। हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर पत्नी भावना तोमर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार फरार होने के बाद भी तोमर बंधु अपने लोगों से सतत संपर्क में हैं, जिसके कुछ पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पुलिस के हाथ भी लगे हैं। और वहीं भावना तोमर के खिलाफ भी पुरानी बस्ती में अपराध दर्ज है। शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भावना तोमर संचालिका थी। इसी कंपनी से जमीन की खरीद बिक्री भी होती थी। इसी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों भाइयों पर 44 दिनों में 7 केस दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने दोनों को फरार घोषित किया है। दोनों भाइयों पर 44 दिनों में 7 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट, आर्म्स एक्ट का मामला शामिल है। इन मामलों में तोमर परिवार की एक बहू, भतीजा, दिव्यांश, 2 वकीलों और 2 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी जेल में बंद है। 18 को पेश होने का आदेश है। सूदखोर तोमर बंधुओं को 18 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का मौका दिया गया है। इस बार भी कोर्ट नहीं पहुंचने पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करेगी। तो ये खबर काफ़ी प्रमुखता से अखबार में बना हुआ है। इसके अलावा एक खबर और भी है कि सिविल विवाद को आपराधिक रंग देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमीन के एक सौदे को लेकर दर्ज धोखाधड़ी की FIR को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ये मामला सिविल प्रकृति का है, ना कि आपराधिक। कोर्ट ने यह भी माना कि खरीदारों द्वारा पुराने अनुबंध के आधार पर दबाव बनाने के लिए प्राथमिक दर्ज कराई गई, जो कानून का दुरुपयोग है। थाना गोबरा नवापाड़ा में 9 जनवरी 2025 को दर्ज FIR में पवन कुमार गर्ग, रवि कुमार गर्ग और रामजीत सिंह कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। तो बहरहाल सिविल विवाद को आपराधिक रंग देना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ये बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा। ये खबर भी काफी प्रमुखता से अखबार बनी हुई है। अन्य खबरों की बात कीजिएगा सर। देखिए बीजापुर में नक्सलियों ने खुद ही जो मुखबरी की जो है
के शक में जो है अपने ही दो जो है साथियों को जो है मार डाला है और उसके शव को जो है मारकर जो है सड़क में फेंक दिया गया है। बीजापुर में फरसगढ़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने दो शिक्षक दूतों की हत्या कर दी। सुरेश मेट्टा और टेकम और विनोद मड्डे पिलूर गांव में शिक्षा दूत थे। सोमवार को पिलूर से विनोद आया और नक्सलियों को अगवा के जंगल ले जाकर दोनों की निर्मम हत्या करके उनके शव को जो है सड़क में फेंक दिया। दूसरी ओर नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने एक बुकलेट जारी की जिसके अनुसार उन्होंने बीते एक साल में देश भर के 357 नक्सलियों को मारे जाने की पुष्टि की है। दंडकारण्य क्षेत्र में बीते एक साल में हुई विभिन्न मुठभेड़ों में 281 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में 136 महिला नक्सलियों के शामिल होने की भी बात है। नक्सलियों के बड़े नक्सली उन नेताओं ने संगठन के महासचिव गगना उर्फ बसवा राजू सहित 4 सीसीएम व सीएसएम के ढेर होने की पुष्टि नक्सलियों ने की है। तो देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों ने जो है दो जो है जासूसों की जो है निर्मम हत्या कर दी है। केवल शक में उनकी हत्या कर दी और उनके सर मार कर जो उनके मुखबिरी के शक में हत्या की गई है जी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 22 साल से एक नक्सली जो सक्रिय था छत्तीसगढ़ में, उसने तेलंगाना में जाकर सरेंडर किया। ये भी खबर काफी प्रमुखता से है और अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते कुछ खबरों को संक्षिप्त में देख ले। जमीन के टुकड़े कर नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उनके स्वजन को करोड़ों का दिलाया मुआवजा, ये खबर काफी प्रमुखता से है और इस अन्य अधिकारियों की मिली भगत की आशंका है और जो गड़बड़ी हुई है उसमें कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। उस दूसरी तरफ बात की जाए, फिल्मी स्टाइल में रिक्शा से किया स्टंट, 3000 जुर्माना देना पड़ा।